3 cheers for Minnie and Babes. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Congrats, Minnie! Congratulations, Minnie. किस चीज के लिए congrats? हाँ, किस चीज के लिए congratulate कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रही। और तू बॉबी क्या हाथ से बलून्स लेकर आया यार, सो क्रिंजी। नहीं क्यों, किस लिए? किस लिए? अरे वाह, अब इतनी भी भोली मत बन। अब तो वेब्स का सब तय हो गया है। Of course. Celebration तो बनता है यार। Celebration? हाँ ले सेलिब्रेशन तो बनता है यार। मिक्की बिल्कुल सही कहा तूने। मिनी शहनाई बजवाओ अपने आंगन में यार। मामला एकदम सेट हो गया यार। बेब्स और हनुमान सर के दिल विल मिल गए। खुशी का माहौल है यार। कमाल है। यार वो मैंने दिया था। अच्छा फोड़ दिया। पागल हो यार तुम लोग। दिल विल लेकर आ गए, अभी कुछ सेटिंग वेटिंग हुई है नहीं, कुछ कंफर्म हुआ है नहीं, सेलिब्रेशन पहले स्टार्ट कर दिया है। अब क्या रह गया? अब क्या कंफर्म करना बाकी है? क्या कंफर्म करना बाकी है? सब कुछ कंफर्म करना बाकी है यार। अभी तो सिर्फ एक हिंट मिला है। अब मैं इस एक हिंट के बेसिस पे तो बेब से जाके सवाल जवाब नहीं कर सकती ना। डूड वो साइक आउट हो जाएगी। मतलब तुम लोग नहीं जानते कितनी इमोशनल है वो। एक बार शुरू हो गया ना इसका ये रोने धोने का कार्यक्रम, फिर नहीं संभाली जानी वो मुझसे। रियली नहीं यार, मैं ऐसे कोई कच्चे पक्के सबूत पे नहीं कर सकती। मुझे प्रॉपर सबूत चाहिए। केड़ी कुड़ी है तू? हाँ? इतना सबूत तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज भी नहीं मांगता है। हाँ तो जज नहीं हो ना, मैं वकील हूँ। और मैं एक अच्छे केस को ना सामने नहीं लेके जाने वाली, आगे नहीं लेके जाने वाली। आई एम सॉरी यार। अच्छा मुंह मत लटकाओ यार गाइस। आइडिया तो ना मेरी हेल्प करो। ऐसा कोई आइडिया जिससे सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, नो ग्रे। अरे यार समझो ना यार। फिर अभी मामला मेरी बेब्स का, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। तुम लोग जानते ना कितनी सेंसिटिव है। लेट्स वर्क एज अ टीम। अरे ये लो, कमाल है इन दोनों का भी। अभी कल ही घर में चोरी हुई है और आज फिर ये दरवाजा खुला छोड़ दिया। ये जरूर मिनी गई होगी और बबीता ने दरवाजा खुला छोड़ दिया। अभी खबर लेती हूँ इन दोनों की। अरे अल्लाह मारिया, पूरा घर लुटवाएंगी क्या? भूली बिसरी यादें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आरजे गौरव। वो फरमाइश करनी थी एक गाने की। ऑफ कोर्स, हम आपकी रिक्वेस्ट जरूर प्ले करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको हमारे श्रोताओं को ये बताना होगा कि आपका नाम क्या है, कहां से बोल रही हैं आप? जी वो मैं पटियाला से बोल रही हूँ। और आपका नाम? वो किराएदारनी जी, वो गौरव जी। अरे किराएदारनी जी, मुझे याद आ गया, आप पहले भी हमारे प्रोग्राम पर आ चुकी हैं। वेलकम बैक। जी बताइए। जी पहले आप मुझे बताइए कि आपका ये जो है प्रोग्राम, ये वहाँ आता है चंडीगढ़ में होता है ना रिसीव? चंडीगढ़? हाँ होता है, बिल्कुल होता है। 2 घंटे की दूरी पर ही तो है चंडीगढ़। क्यों, आपके कोई खास रहते हैं क्या वहाँ? नहीं, वो ऐसे ही पूछ रही थी ना। आपके इनकार में भी इकरार है किराएदारनी जी। अच्छा चलिए छोड़िए, मत बताइए। इतना तो हम गेस कर ही सकते हैं कि आप चंडीगढ़ के बारे में क्यों पूछ रही हैं। लगता है मकान मालिक जी चंडीगढ़ गए हैं और आप उन्हें कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हैं। तो बताइए, कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हैं आप? हेलो किराएदारनी जी, हेलो हेलो। सॉन्ग अब मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप ही डिसाइड करके बता दीजिए ना क्या सॉन्ग बजाना चाहिए। अच्छा कोई नहीं, आप बस सिचुएशन बताइए। जी सिचुएशन मतलब क्या ओकेजन है? लैंडलॉर्ड जी का बर्थडे है, कोई तीज त्योहार या रूठना मनाना, या प्यार मोहब्बत, या आप उन्हें मिस कर रही हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लग तो ऐसा ही रहा है। नहीं। लो, इन्होंने फोन ही कट कर दिया, पर हम इनके दिल की आवाज लैंडलॉर्ड जी के पास अपने स्टाइल में पहुंचा देते हैं। तो ये है गाना
फ्रॉम किराएदारनी जी टू लैंडलॉर्ड जी। करते हैं दूसरे कॉलर से। हाँ जी बोलिए, क्या है आपका नाम? जी मैं दुष्वंत सिंह। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को कोई प्यारा सा सॉन्ग डेडिकेट करना है। तो दुष्वंत जी की रिक्वेस्ट पर ये गाना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। जी मैं आफ्ताब, मैं अपने होने वाली वाइफ नीलम को एक मैसेज देना चाहता हूँ। क्या है आपका मैसेज, बताइए। नीलम आई लव यू, मैं जल्द ही तुमसे मिलने आऊंगा। और ये है आज के लिए हमारा आखिरी गाना, ऐ दिल है मुश्किल, डेडिकेटेड बाय सोनू जी। ट्यून इन टुमारो एट द सेम टाइम, दैट्स राइट, 3 PM। वैसे मरने कुछ हो जाएगा तो आपको फर्क पड़ेगा। मुझे और मीता को कंपेयर कर रहे हैं? आपको तो किसी से भी कंपेयर ना कर सकूं मैं। घर इनका है, खर्च करने वाले पैसे इनके हैं, शरीर इनका है, लीवर इनका है। लीवर खराब होगा तो इनका होगा ना, मेरा क्या है? सब कुछ आप ही देख लो।
हाँ तो बबीता, मोहल्ले में गार्ड की ड्यूटी बढ़ा दी है मैंने। और फिर लाला भी कह रहा था कि जब तक उसके सरसा वापस नहीं आ जाते वो रात को यहीं सो जाएगा। और दिन के लिए एक पुलिस वाले को भी तैनात कर दिया है, ऐसा कह रहा था वो। आपका वही नेम भी, मतलब मुझे पता ही नहीं चला। अरे क्या मतलब, मैं तो यहाँ आधे घंटे से बैठी हुई हूँ। और तू अल्लाह मारी, कल ही घर में चोर घुसा था, तुझे चैन नहीं पड़ा जो आज फिर दरवाजा खोल के चोर डाकुओं को दावत देने बैठ गई। हाँ, सब कुछ खोल खाल के पता नहीं ऊपर रेडियो पर क्या सुन रही थी। और हाँ, तुझे रेडियो के प्रोग्राम का शौक कब से लग गया है? ऐसे ही वो अकेली थी ना घर में, तो फिर सोचा कि थोड़ी देर रेडियो सुन लेती हूँ। और तो हनुमान के जाने के बाद तू अकेली रह गई है। मतलब उसे याद कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या? लेकिन तेरे ये हाथ में उसकी कमीज तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ये तो ऐसे इधर उधर मतलब बिखरी हुई रखी थी ना, तो मैं ऐसे जमाने लग गई। और फिर दो दिन के लिए तो घर मिस करने वाली क्या बात है। क्या नहीं, कुछ भी बोल रही है। सिर्फ दोस्ती है ना तेरी उससे, कोई और रिश्ता तो नहीं है? है? उसे याद भी नहीं कर रही। तो फिर मेरे बेटे की चीजों को हाथ मत लगाया कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे भी औरत मर्द के बीच में कोई रिश्ता ना होना तो थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। अरे जज्बात का क्या भरोसा, कब जाग जाए। अरे अब तुझे क्या हुआ? अच्छा ठीक है, मैं दुकान जा रही हूँ, तू भी आ जाना। और हाँ, दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह बंद करके आना। अरे चोर चक्कों का क्या भरोसा, फिर से कोई घुस आया तो। एक काम करते हैं, उन दोनों को ना फिल्म देखने भेज देते हैं अकेले। करेक्ट, वेरी गुड आइडिया। सोच मिनी, ठंडे ठंडे एसी हॉल में तेरी बेब्स और हनुमान अंकल अकेले अकेले अंधेरे में बैठे हैं चुपचाप, ठीक है? और पॉपकॉर्न के लिए हाथ बढ़ाती है बेब्स, हनुमान अंकल का हाथ टकराता है। शट अप मिकी, तू ना ज्यादा मत बोल मेरी बेब्स के बारे में। हाथ पैर तोड़ देने मैंने तेरे, समझा ना? क्या मिन्नी, तू ना बस बात बात पर मिक्की को धमकाती ही रहती है। वो बस आइडिया ही तो दे रहा था ना। ओहो, तू ज्यादा देवी मत बन उसकी, समझी ना? बड़ी आई, ऐसी फालतू की बातें करेगा तो गालियां ही खाएगा ना मुझसे। यार कोई अच्छा सा आइडिया सोचो ना यार। उन्हें ना स्कूटी राइड पे भेज देते हैं। या कैंडल लाइट डिनर। रहने दो यार, माफ करो यार मुझे। अच्छा आइडिया सोचो ना। बच्चों, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल बेटे। हम ना मंदिर गए थे, प्रसाद खाओ। थैंक यू बॉबी। ओए क्या कर रहा है तू बॉबी? ये भी कोई तेरी उम्र है गुब्बारों के साथ खेलने की? दादू ये वो दादू एक्चुअली मैंने बताया था ना आपको कॉलेज प्रोजेक्ट के बारे में, आप इतनी जल्दी भूल गए। उसी से रिलेटेड है ये। अच्छा तो कहाँ तक पहुंचा तुम लोगों का प्रोजेक्ट? हाँ दादू, एकदम वेरी गुड प्रोग्रेस। मतलब एक दिन में काफी कुछ क्लियर हो गया, बस वेरिफिकेशन बाकी है। अच्छा अब ना ज्यादा बातें मत सुना, जाके ना बबीता को बोल दे कि आज मैं ना और तेरे दादू हम दोनों वहाँ हनुमान के घर सोएंगे। लेकिन क्यों? हनुमान अंकल ने तो लाला अंकल को बोला था, वो नीचे सो रहे ना आज। अरे नईम भी यही कह रही थी कि आज वो सो जाएगी उनके साथ। हाय हाय, कितने लोग सो रहे हैं हमारे घर पे। तो बड़ी मुश्किल से तो मौका मिला था अपनी पोती के पास सोने का, और उसमें भी ना नईम भी को टांग अड़ानी है। और वो लाला को बोल दे अपने घर में सोए, हम है ना सब देखने के लिए। अरे लेकिन सुने तो शमी जी। क्या? मैं कुछ नहीं सुनने वाली। ना ना ना, ना। कल आपने रोक लिया था, आज मैं रुकने वाली नहीं, चाहे भूचाल आए चाहे आसमान टूटे। अरे शमी जी, लो कर लो बात पे आ गया स्यापा। मैं पहले ही वेब से नहीं पूछ पा रही थी, पहले इतना शर्मा रही है, अब इतने सारे लोग होंगे उनके सामने कैसे पूछूंगी?
प्लान बनने से पहले ही चौपट। वेरी गुड, अमेजिंग। ओ मिनी, तू क्यों टेंशन ले रही है, क्यों इतना लोड लेती है यार? ये क्राउड के अगर नुकसान है तो फायदे भी तो है। थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, डू पॉजिटिव। ऑफ कोर्स मिनी, तो टेंशन क्यों ले रही है? तू देखियो, तेरी बेब से ना हम सच निकलवाएंगे, और वो भी सबके सामने। देखियो यारों का जलवा। लेकिन कैसे? पार्टी? अरे कोई पार्टी वार्टी नहीं होने वाली है। तो पागल हो गई है क्या मिनी? कल ही हमारे घर में ऐसा हादसा हुआ है, पूरा मोहल्ला यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया था, और तुझे पार्टी के पड़ी है। पूरे लोग है ना हमें हंसेंगे, बोलेंगे कि कैसे पागल हो गए दोनों के दोनों, और क्या कहेंगे कि हनुमान सिंह जी गए नहीं और माँ बेटी को पार्टी के सूझे। बिल्कुल भी नहीं होगी। तेरा ना यही प्रॉब्लम है बेब्स। लोग क्या कहेंगे, हाय हाय, लोग क्या समझेंगे। समझते दे यार जो भी समझना है लोगों को। सानू की भाड़ में जाने दे लोगों को। हम कौन सा चंदा मांग के पार्टी कर रहे हैं उनसे, है नहीं भी? और क्या? अरे फिर तेरी ये पटियाला बेब्स की शॉप भी खुल गई और तेरे बड़े बड़े होर्डिंग भी लग गए, लेकिन तूने ना आज तक कहीं पार्टी नहीं दी। तो गलत बात है ना। नहीं नहीं भी, अभी नहीं। वैसे भी मिन्नी के हनुमान अंकल तो है नहीं यहाँ पे, तो कोई पार्टी वार्टी नहीं। तो उसके आने तक सारी खुशियां होल्ड पे रखेंगे क्या? उसके पीछे से तू मुस्कुराएगी भी नहीं, हंसेगी खेलेगी नहीं। हाँ, ऐसा थोड़ी ना बोला है मैंने। आप भी ना नैम भी कुछ भी बात करने लग जाती हो ऐसे। क्या ऐसे क्या घूर रही है? भूल गई तू? तेरे हनुमान अंकल क्या कह के गए थे? उनकी परमिशन के बिना इस घर में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, याद है ना? मुझे अब उनके कोई ताने वाने नहीं सुनने। ओ, परमिशन? अरे तो फिर क्या लोड है? परमिशन लेनी है बस तो अभी ले लेते हैं, अभी फोन लगाते हैं। नहीं भी? अरे अरे ठीक ही तो कह रही है कुड़ी। ये ले फोन कर जल्दी। नहीं नहीं मिनी, लगा फोन, बबीता के फोन से लगा। हाँ मिनी अरे नहीं, रहने दो तू। वो पता है ना तुझे सरकारी काम के लिए गए, वो ना डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना, बिजी होंगे। वैसे भी इस समय तो फोन भी नहीं उठाएंगे। अरे लेट्स टेक अ चांस यार। और वैसे भी अब 5 बज रहे, आ गए होंगे अभी तक। चल फोन दे। लेकिन मिनी, लग गया फोन। वो क्या? स्पीकर पे। कहीं उन्होंने वो सॉन्ग रिक्वेस्ट सुनी हो और उसकी बात कर बैठे तो, वो भी मिन्नी और नैम्बी के सामने। हद है यार, फोन ही नहीं उठा रहे। बताओ, वापस ट्राई करती हूँ। चुप कर तू, अब मना हो गया ना एक बार। कोई फोन वोन नहीं करना है, और तेरा खेल तमाशा बनकर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा उनको, बस। अरे लेकिन फिर हमारी पार्टी, उसका क्या होगा? अरे कौन सी पार्टी नहीं भी, कोई पार्टी वार्टी नहीं होने वाली। देख मिनी, जिद नहीं, परमिशन नहीं तो पार्टी नहीं, बात खत्म, बस। ओके फाइन देन, नो परमिशन और नो पार्टी तो ठीक है। पता है मेरे बेचारे फ्रेंड्स कब से बोल रहे कि मैं ऑपरेशन थिएटर में थी, मैं कितनी वीक थी, कितनी पेन में जाके फिर रिकवरी हुई है मेरी, अब जाके मैं फिट एंड फाइन हुई हूँ। तो चलो इसी खुशी में पार्टी करते, मजे करते। लेकिन नहीं जी, मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। मैं बेचारी बच्ची। देखा नैम्बी आपने? देखे इस नौटंकी के नाटक, ऐसे ही हर बार मुझे ब्लैकमेल करती है लड़की। अरे तो उसपे गलत क्या कह रही है? अभी अभी बेचारी बीमारी से उठी है, दोस्तों के साथ जरा सा मस्ती मजाक कर लेगी तो क्या हर्ज है उसमें? मान जाना बबीता। मान जाना बबीता। बबीता, अरे बबीता सुन तो। बबीता सुन तो यार। बबीता बबीता। अच्छा ठीक है, मान गई बबीता, बस। मान गई? हाँ मान गई। पागल कहीं की, बहुत बड़ी नौटंकी है तू। मैं नौटंकी? अच्छा। हाँ। अच्छा सुन,
पार्टी में सिर्फ तेरे दोस्त नहीं आएंगे, दादू बीजी को भी बुलाना। हाँ हाँ ठीक है। अरे उनके अलावा वो मधु और कम्मो को भी तो बुलाना होगा। उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं? मतलब है देख तू मेरा देख, ये देख ये देख कितना सोना है, कितने की हैं? वो आज सहेलियों की बड़ी सज चल रही है। वो बेचारे पतियों की तिजोरियां लूट ली क्या है? ओ जी अदरवाइज मत लेना खत्री जी, ये सारे गहने ना मैं अपने मायके से भर भर के लाई थी। आपकी माँ ने तो आज तक मुझे कुछ भी नहीं दिया। एक बात बताइए खत्री भाई साहब, हाँ जी। जब भी औरतें थोड़ा सा सज सवर जाती हैं तो मर्दों के सीने पर सांप क्यों लुटने लग जाता है? बिल्कुल ठीक कहा तूने मधु, इन मर्दों को ना हमारी खुशी तो बर्दाश्त ही नहीं होती बस। अदरवाइज मत लेना कम्मो जी, लेकिन ये बोल ना आपके नहीं है, ये वो बबीता कोचिंग सेंटर है ना, उसकी जो आप लोगों ने ट्यूशन ज्वाइन की है ना, तब से आप लोगों ने ना अपने पतियों की इज्जत करना बंद कर दिया है। पर कोई ना है, आज ना वो मैं बड़ा हैप्पी से फील कर रहा हूँ। वो बड़ा अच्छा लगा जी मेरे को, आप ऐसे मेरे लिए वो सच सवर रहे हो हैं? खत्री जी हैं जी, ये सब ना मैं आपके लिए नहीं कर रही, ये सब तो हम अपनी पार्टी की तैयारियां कर रहे हैं। वो पार्टी हैं जी? वो कौन सी पार्टी, कहाँ है पार्टी है? जी वो पार्टी जिसमें आप इनवाइटेड नहीं हो। चल मधु। पर वो बताओ है, वो क्या दिन आ गए तेरे खतरी? वो अदरवाइज मत लेना। वो भाई एक वक्त था जब तू ना इस मोहल्ले की रौनक हुआ करता था, और आज देख भाई मोहल्ले में जलसे हो रहे हैं, और खतरी इज नॉट इनवाइटेड। माशाअल्लाह। भाई तेरी बीजी इतने अच्छे लड्डू बनाती है, ये मुझे पता ही नहीं था। अब तक तो मैं बबीता के हाथ की मिठाइयों की दीवानी थी, लेकिन जब से आपके हाथ की पिन्नियां खाई हैं, वाह वाह वाह, मैं तो आपकी कायल हो गई हूँ। हाँ देखो नहीं भी कोई आपको मीठा खिला दे, फिर बस आप तो मतलब उसकी मुनीम ही बन जाती हो। चल हट मर जानी, मुनीम नहीं होता, मुरीद होता है। मुरीद मुरीद अरे मुरीद का मतलब शागिर्द, वो क्या कहते हैं, स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट। जैसे कि मैं बीजी की मुरीद हूँ, बीजी ने तो मुझे सब कुछ सिखाया है, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि मेरी दो माएँ हैं और मेरी दो बेटियां। अच्छा वैसे एक बात बताओ बीजी, हाँ आज पार्टी शार्टी है, आपने कोई नया सूट भी नहीं पहना। अरे मिनी, ये मेरा सबसे अच्छा वाला सूट है, और वैसे भी कौन सी किसी की शादी है, छोटी सी पार्टी तो है ना, और वो भी तुम बच्चों। अरे तो क्या होगा अगर सिर्फ बच्चे आएंगे, तो बड़े भी तो आएंगे हैं? और फिर दादू भी तो आएंगे, हो सकता है वापस आपको घड़े बनाना सिखा दे। बदमाश। एक मिनट, किस बात पर हंस रहे हैं आप दोनों? हाँ कुछ नहीं, ऐसे ही। और वैसे भी ना ये हमारी दादी और पोती के बीच की बात है। एग्जैक्टली। और वैसे मिनी, तुम मुझे कह रही है ना सूट बदलने के लिए, तो अपनी माँ से पूछ कुछ नया क्यों नहीं पा लेती, सुबह से यही पाए घूम रही है। और वैसे भी ना गले में भी नहीं उसने कुछ डाला हो। हाँ बेब, कुछ पहन लेना अच्छा सा। अरे छोड़िए ना बीजी, वैसे भी सुबह से 2 बार तो कपड़े बदल चुकी हूँ मैं, और छोटी सी तो पार्टी है वैसे ही घर में, वैसे भी कोई ऐसा खास थोड़ी ना आने वाला है। क्या पता कोई आ भी जाए। कौन नहीं भी, कोई आने वाला है क्या, कोई सरप्राइज है? अरे कोई सरप्राइज नहीं, लेकिन क्या पता
ये देख झुमके पहनेगी, कितने अच्छे लग रहे हैं तेरे ऊपर। अच्छी लग रही है। मिनी क्या है? आजा आजा यार। मिन्नी मेरे फ्रेंड्स आ गए। मिन्नी कहाँ है? ओए मिन्नी नीचे तो आओ। बच्ची भी ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, बीजी, दारजी, लाला जी, नईम भी, बेब्स, हाय मिनी। बस ना आगे बढ़ना। जैसे कि आप में से कुछ लोग जानते हैं या कुछ नहीं भी जानते, मेरा ना लाइफ में बस एक ही सपना रहा है, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, या तो मैंने बाथरूम में ही सिंगिंग की है या प्रीत के कान के पर्दे फाड़े हैं। पर आज बॉबी का क्राउड के सामने सिंगिंग डेब्यू होने वाला है, तो जो मेरा गाना है आई वुड लाइक टू डेडिकेट इट टू वन एंड ओनली द लव ऑफ माई लाइफ, माई एवरीथिंग, माई वन एंड ओनली सनी पाजी। सनी पाजी ध्यान से जरा गौर फरमाइएगा, बॉबी सिंह का डेब्यू गाना। जब हम जवां होंगे सॉरी जाने कहाँ होंगे, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जहाँ भी हम होंगे तुझे याद करेंगे, जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ पर याद करेंगे, तुझे याद करेंगे, जब हम जवान होंगे। कहाँ भी होंगे फरियाद करेंगे। कोई नहीं बताएगा ये कितना बेसुरा गाते हैं। रहने दे ना यार, गाने दे। तेरा भाई मैं तो कूट के टैलेंट भर आया, चुप्पट दिखने का और क्या, गाने देना उससे ठीक है, क्यूट लग रहा है। वैसे एक बात बोलो, उतना पूरा नहीं गाता ये सब, अगर थोड़ा इंकरेजमेंट मिले ना तो फिगर बन सकता है। थैंक यू। जब हम जवां होंगे, जब हम जवां, मिनी एवरीवन, तालिया। बॉबी गा दीजिए। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। तो ये था एक धमाकेदार डेब्यू बॉबी की ओर से, और अब बारी है एक और धमाकेदार डेब्यू की। गेस करो कौन है? गेस करो। किसकी? वो है मेरे दादू। एक सेकंड, जो गाना गाएंगे मेरी प्यारी सी बीजी के लिए। ये दादू का बहुत। अरे ये क्या बचपना है? अरे भाई मुझे कोई गाना वाना नहीं आता। अरे किसी से भी पूछ ले, मैंने जिंदगी में कभी गाना गाया ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? और क्या? क्यों झूठ बोल रहे हो जी? वो संतों के सगाई में नहीं गया था? और दादू, आप पता पंजाबियों को तो भंगड़ा डालने का मौका चाहिए। क्या डालना है? फिर चल हो जाए। बारी बरसी खटन गया सी, बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आता और छाट के ले आते गुब्बारे। सजड़ा ता सजड़ा के नंदन खाने सारे, सजड़ा ता
मिनट भाई, एक मिनट। भंगड़ा शंगड़ा बहुत हो गया, बॉबी का जवान होना भी बहुत हो गया और दादू का गाना भी हो गया। ओके जी, अब बारी है मेरे बबीता भैन जी की गाना सुनाने की। बबीता भैन जी प्लीज एक गाना। मैं कहाँ गाती हूँ? अरे यार कम ऑन। कोई भी आपकी पसंद का। नहीं, मैं गाना गाती नहीं ना, मुझे। अरे सब गा रहे हैं तो तू भी तो गा। एग्जैक्टली। ओफो एक सेकंड रुक जा। कम ऑन यार बेब, चल ना, डोंट बी अ स्पॉइल। चल कम मुझे नहीं आता। कम ऑन यार बेब, इसमें क्या है, कोई भी गाना गा ले, कोई भी रोमांटिक सा, पहला पहला प्यार टाइप। चल ना प्लीज यार। मुझे कुछ सोच नहीं रहा। तो क्या जिद पकड़ के बैठ गई मिनी? पता है ना तुझे, मुझे कोई ये प्यार व्यार वाले गाने नहीं आते, तू तो जानती है ना अच्छे से। मैं नहीं जानती बेब्स, लेकिन जानना चाहती हूँ। तो क्या जिद पकड़ के बैठ गई मिनी? पता है ना तुझे, मुझे कोई ये प्यार व्यार वाले गाने नहीं आते, तू तो जानती है ना अच्छे से। मैं नहीं जानती बेब्स, लेकिन जानना चाहती हूँ। मुझे नहीं आता कोई गाना वाला। चल मैं तेरी मदद करती हूँ। मैंने ये गाना कभी जिंदगी में नहीं सुना है। मुझे नहीं आता गाना, ना मुझे गाना। प्लीज मुझे तंग मत कीजिए आप, प्लीज। अरे बबीता, अपने दिल से मत लड़ मर जानी है, हार जाएगी। देख लिए, सब देख लिए मैंने। हनुमान के लिए तेरी फिक्र, तेरी तड़प, तेरा प्यार, जिसे तू आज तक खुद से छुपाती आई, नकारती आई, अपने दिल में दबा कर रखती आई। देखना, अब वही दर्द तेरी आंखों में पिघल रहा है। इन्हें रोक मत, बह जाने दे। ये छटेंगे तभी तुझे साफ साफ नजर आएगा। बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। मैं जानती हूँ। सहन नहीं हो रहा मुझसे। या मेरा बहुत जुबान है, जैसे कोई कांच अंदर ही अंदर छुप रहा हो। सहन नहीं हो रहा मुझसे। सहन नहीं हो पा रहा है, नहीं
समझ जाएगी। और नहीं समझी तो? तू फिक्र मत कर, तेरी बेटी है वो नहीं समझी तो कौन समझेगा। मुझे ऐसा लगता है नैन भी, बहुत अच्छे हैं। मैं लायक नहीं हूं उनके, वो बहुत अच्छे हैं। क्या मिलेगा, क्या दे पाओगे उन्हें? सिर्फ अपनी खराशों के सिवा में क्या दे पाओगे बताइए आप? क्या मिलेगा उन्हें मुझे चाहकर? ठीक नहीं है उनके लिए मुझे चाहना, ठीक नहीं है ये। अल्लाह मारी, सब कुछ तू ही तय कर लेगी क्या कि क्या सही है क्या गलत? कुछ तो हनुमान को भी तय करने दे। आपने मेरी रेडियो फरमाइश सुनी थी? और उन्होंने? अब पता नहीं, मैंने उसे मैसेज तो कर दिया था। फिर भी उन्होंने नहीं सुना, या सुन के अनसुना कर दिया, पता नहीं क्या। तुझे कैसे पता कि उसने अनसुना कर दिया? मैं दिन भर रेडियो को ट्यून करती रही नैम भी, पर ना कोई मैसेज, ना कोई बात, ना कोई इशारा, कुछ भी नहीं था। कोई फोन भी नहीं किया उन्होंने मुझे। मैं पूरे दिन इंतजार करती रही, और वो सारी फाइलें लेकर आया, सब रिकॉर्ड लेकर आया वहां से। कह रहे भाई मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, बंद था ना फोन। अरे भैंस की पूछ, इतने सारे मैसेज। नईम दी का भी है। रेडियो FM सुन नास पीटे हैं? भाई बिशन सिंह, मोबाइल में पड़े हैं क्या वो FM रेडियो? जी चलाओ भाई जरा, लाउड स्पीकर पे लगाओ। आज की तारीख में असम के 17 जिलों के गांवों में बाढ़ का पानी है, जिससे करीब 27 लाख पता नहीं भाई नईम भी क्या सुनाना चाहती है मन प्रभावित हैं। आप सुनना क्या चाहते हो? भाई क्या सुनना चाहूंगा, देखो ऐसा है कि ना हमारी एक गोदली भी माँ है, नईम भी, वही रहती है मोहल्ले में, बहुत अच्छी है, मैंने बहुत लाड करती है, बहुत प्यार करती है, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन क्या है कि थोड़ी सी उम्र होगी ना ज्यादा, तो थोड़ी सी सतिया गई वो, तो कुछ का कुछ बोलती रहती है। अब कह रही भाई रेडियो चालू करो, या हम लगाओ, वो लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। मैंने कहा चलो भाई सुन ले इनकी भी। आ गया फिर से। ये रायतानी जी, वो गौरव जी, फरमाइश का नहीं थे गाने की। तो ये है गाना फ्रॉम किराएदारनी जी टू लैंडलॉर्ड जी।
हनुमान तू आ गया? हाँ नहीं भी, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ। हाँ पापा, आपका बेटा ठीक है, आपका बेटा वापस भी आ गया, आप भी ठीक हो, और आप जाओ ना, आप नीचे। नहीं, वो गेस्ट वेट कर रहे ना। हाँ। अरे अरे क्या रे? अरे दादी अम्मा, नीचे मेहमान आपका इंतजार कर रहे होंगे। हाँ। ओके। हनुमान अंकल, मैं आपको दिखाती हूँ ना चोर कहाँ से आया। आपको पता है चोर ना, ये इधर हुआ था सब कुछ, चोर उधर कहीं से कूद के आया होगा, फिर इधर हुआ था, पता है सब कुछ इधर से पकड़ा था, सब कुछ किया था। मैं तो उधर से आ रही थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था, और बेब्स इधर थी। हाँ तो यार, मैं ही बोलने जा रही हूँ, अपने सब कुछ मैं ही बताऊंगी क्या? कोई और कुछ नहीं बोलेगा क्या? मैं नहीं बता रही यार, बेब्स बता दे आगे क्या हुआ था, ठीक है? हनुमान अंकल सुन लेना। बोलो यार, कुछ तो बोलो। किराएदारनी जी, आपसे कुछ कहना चाह रहा था जी मैं। कह रहा था जी कि मैं आ गया। बस हो गया, यही कहना था मेरी बेब से इतने इमोशनल सियापे के बाद। किराएदारनी जी, मैं आ गया। What यार, आपको कुछ नहीं हो सकता हनुमान अंकल, You're too much। अब कौन कैसे सोएगा, अब डिसाइड कर लेते हैं। देखो इतनी रात में किसी को कहीं पे जाने की जरूरत ना है। सीनियर सिटीजन भैया, आप तो सो जाओगे हमारी चारपाई पे, मच्छरदानी तान के। रवे लाले तू इधर सो जा चटाई डाल के, और मैं इधर ही पे एडजस्ट हो जाऊंगा भाई। बीजी, नैम्बी, आप दोनों मेरे कमरे में, मिनी और प्रीत ऊपर वाली टेरेस के दीवान पे, मिक्की और बॉबी के लिए मैं गद्दे डाल देती हूँ। साहब, बॉबी तू बहुत पास आ रहा है यार, थोड़ा साइड हटना। कोई ना मिक्की यार, मैं ऐसे ही सोता हूँ, टेंशन ना ले। टांगे हटाना तो अपनी, इतनी तो जगह है, वहां जाके सोना। यार
फिर ऐसे तो मत बोल यार डार्लिंग, हम तो बेस्ट फ्रेंड है ना, जब भी हम आगे सोते हैं। आजा। क्या हो गया? तो इतनी लो क्यों है? अरे यार तू तो इरिटेट कर रहा है तो ना। सुनो, ऊपर से इनका कोई प्लान भी काम नहीं किया, सारे प्लान्स फ्लॉप हो गए। इतने सारे लोग भरे पड़े हैं घर में, हनुमान अंकल और बेब्स को एक चांस नहीं मिला एक दूसरे से ढंग से बात करने का। क्यों की तो थी उन्होंने बात, वो फॉर्मेलिटी से एक वाली बात, उसे बात थोड़ी ना बोलता। तू क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि हनुमान अंकल शाहरुख खान की तरफ बाहें फैलाएंगे, बेब्स काजोल की तरह उनकी तरफ दौड़ते हुए जाएगी, बारिश होगी, दोनों को डांस करेंगे और बैकग्राउंड में ना रोमांटिक ट्यून बजेगी और फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर क्या कहेंगे? हनुमान बेब्स से कहेंगे आई लव यू, आई लव यू बबीता जी, और फिर बेब्स क्या कहेगी? आई लव यू टू थाने जी, है ना? वेरी फन, वेरी फिट। ये माना ये बॉल डांस ना हो, हवाएं ना चले, बैकग्राउंड म्यूजिक ना बजे, लेकिन यार एक आई लव यू तो बनता है ना। अब देख, इसमें आती हैं दो प्रॉब्लम्स। एक, सब लोग दोनों को ऐसे घेर लेते हैं जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी हो दोनों। सेकंड, इतने शाय है ना दोनों, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के हीरो हीरोइन की तरह। आई स्वेयर इनसे ना होपलेस है, कुछ नहीं हो पाएगा इनसे। क्यों नहीं हो पाएगा? अरे मुझे पता लगता है नहीं, पुश की जरूरत है। दिस इज व्हाट माय थियरी सेज। ऐसे वरना नहीं बोलेंगे। माय थियरी प्रैक्टिकल में तो तुझसे कुछ हो नहीं पाया, थियरी में क्या हक करेगी? सो जा यार, मुझे तो नींद आ रही है यार। तू सोचती रह जो तुझे सोचना है। स्विट्जरलैंड के पहाड़ ना हो, बारिश में ना भीगे, हवाएं ना चले, रोमांटिक गाना ना हो, प्यार का इजहार कैसे हो सकता है? स्टूपिड पीपल, रियल लाइफ में थोड़ा ना हो सकता है सब कुछ। प्यार से भरोसा ही उड़ गया मेरा। कोई सो गई क्या? बोरिंग पीपल। चल गुड नाइट ब्रीथ करें। चोर आ गया था उस रात, पकड़ा गया। FIR हो गई थी ना उसकी। कभी भूल के भी ना आएगा हमारी गली में।
आपको परेशान तो नहीं किया चोर ने? नहीं जी, मैनेज हो गया था। और क्या जानकारी है आपको चोर के बारे में? मैं भी पता नहीं कैसी बेवकूफों जैसी बात करने लग रहा हूँ एकदम। नींद आ गई थी आपको? आपको आपको आई? सोना पाया मैं। लाला है ना, बार बार फोन पे फोन कर रहा है। बताओ, आधी रात को डिस्टर्ब कर दिया उसने तो। देख के ना फेंक सके के, लग जाती माथे पे तो। अरे मोहल्ले के एंट्री बंद करा दूंगा तेरी, समझा? सॉरी साहब, गलती हो गई। उठ जा मिनी, चल उठ, अब जल्दी उठ, सुबह हो गई, चल उठ जाओ। टाइम क्या हो रहा है? 9 बज रहे हैं मिनी। 9 बज भी गए। हाँ तो सब तेरे जैसे सुअक्कड़ थोड़ी ना जो इतनी देर तक सोते रहेंगे। उन्हें उठाया क्यों नहीं मुझे? तुझे उठाना तो बड़ा आसान है ना, किसी तपस्या से कम होता है तुझे उठाना। हर कार्य की तरह ना बार बार गुहार लगानी पड़ती है हर 5 मिनट में। महारानी जी उठ जाइए, महारानी जी उठ जाइए। तब तो गुस्सा करते हो, कितनी क्यूट लगती है। अच्छा चल ठीक है, हट अब, चल फटाफट उठ अब और मुंह हाथ धो ले, फिर ये नाश्ता कर ले। यार नाश्ता, अरे यार आज नाश्ते में सिर्फ ब्रेड और दूध। व्हाट यार बेब्स? नहीं, ये क्या कर रही है? नाश्ता कर रही हूं। क्या? अरे ना मुंह धोया ना ब्रश किया, और इधर रख नाश्ता। क्या हूँ? नहीं, पहले जाके मुंह हाथ धो करा, फिर बाद में तू जो कहेगी बना दूंगी, ठीक है? चल अब चादर दे मुझे। कल तक तो आंधी तूफान आया हुआ था, आज सब कुछ बड़ा नॉर्मल हो गया। कल तक तो सब कुछ जंग थी, आग लगी हुई थी घर में। आज बड़ी मुस्की मार के गई है बे। हो क्या रहा है? तुमने एक दूसरे को कन्फेस किया कि नहीं? गुड मॉर्निंग हनुमान अंकल। अरे वीरबालिका, गुड मॉर्निंग। सॉरी, मेरे यहाँ से रेडी है ब्रेकफास्ट में। कैसे हो आप? परफेक्टली फाइन हूँ मैं। क्या पढ़ रहे हो? कोई स्पेशल न्यूज़ है क्या? नहीं, ऐसा सच कोई स्पेशल नहीं। अच्छा, क्या हो गया आपको? अच्छा चुप क्यों बैठे हो? वैसे तो इतनी सारी चीजें बोलते रहते हो। नहीं, आज क्या है छोरी, आज ना संडे है, तो आज क्या फुल रिलैक्स मोड वाला डे है भाई। तो आज आराम से बैठो, आराम करो, क्या कहती तू, चिल करो और इत्मीनान से बैठो। इत्मीनान तो ठीक है, लेकिन अच्छा फ्री फंड में मुस्की क्यों मार रहे हो आप? मुस्की? अरे मुस्की कौन मार रही? चीटिंग मत करो। आप अभी मुस्की मार रहे थे, मैंने आपको देखा, मैंने आपको पकड़ लिया। आप बताओ मुझे क्या हो, बताओ। मैं
बताओ ना। मैं कहा कौन सी मुस्की मार रहा हूँ? सॉरी। अरे क्यों नहीं मुस्की मारे? ओफो, बताओ ना हनुमान अंकल अरे, प्लीज, मैं भी साथ में खुश हो जाऊंगी। तू बावली है क्या? मैं तो चाहता हूँ तू खुश रहे, तू लाइफ टाइम खुश रहे। बताओ ना। अरे इसमें हमारी परमिशन की क्या जरूरत है? तू खुश हो जा भाई। देख, कोई खुश रहने के लिए कोई रीजन की जरूरत तो होती नहीं है, नहीं होती ना। एंड वन शुड बी हैप्पी एट योर ओन विल। ऐसे स्माइल करके रह तू। देख कितनी अच्छी लग रही है। पोपट बना गई मेरा। अरे इसे हाथ में क्या हिला रहे हो अभी? अरे भाई की एक्सरसाइज भी ना करूं क्या? तो मेरा डेली रूटीन है, करता नहीं हूँ क्या मैं रोज एक्सरसाइज? आज भी कर रहा हूँ। फिर एक दिन आप कुछ बता नहीं रहे हो मुझे। क्या बताऊं? बोल, क्या बताऊं? बोलेगी? हैं? क्या बात है? क्या सुनना चाहती है तू? मतलब मैं देख रहा हूं तब से तू ऐसे ऐसे एक बात को कुरेद के पता नहीं भाई तू क्या जानना चाह रही है, क्या सुनना चाह रही है? बता। जो तू जानना चाहेगी ना, या जो तू सुनना चाहती है वही बोल दूंगा। एज यू विश एज यू लाइक। बोल। कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं, फिर बोल तो सही। बताओ। यस। बात ये है हनुमान अंकल कि आप ना बहुत ज्यादा बोरिंग हो गए हो। मैं आपसे बात नहीं करी, जाओ। मैं बोरिंग हूँ? सॉरी सुन, मैं हूं ना तो पूरे पटियाला शहर के अंदर रौनक ही रौनक है, और बोरिंग होगी तू। किराएदार जी